जनता पार्टी अब की बार पूर्ण रूप से विश्वास जताते हुए आपके भाई को देखना चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। का स्वागत है। किरण चौधरी जी चुनाव लड़ेंगी तो शाम से जरूरी थोड़ी है। किरण चौधरी तो बड़ा नाम है। 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार तो शाम से रविंद्र बापुड़ा को चुनाव लड़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये मेरा हक है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है विधानसभा चुनाव सर के ऊपर है और आप ही भी लगातार लाग रहे हैं। जो भी प्रत्याशी कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी और जो जनता है उनके बीच में जान लाग रहे हैं, उनकी आवाज़ जनता तक, प्रशासन तक और जो विपक्ष की पार्टियां उन तक पहुँचाने ला रहे हैं कि कुछ समस्याएं, कि कुछ परेशानियाँ, कि कुछ सेवाएं, कि कुछ सुविधाएं जो है इस सरकार इस 10 साल में भाजपा ने दी हैं और कि कुछ कमियां रह गई, उस सब की चर्चा आप ही लगातार करने लग रहे हैं। जो 106 गांव 4 ढाणी और जो शहर तोशाम है उसके अंदर आप ही घूमने लग रहे हैं, जनता की बात सुनने लग रहे हैं। उसी दौरान जो है जो भाजपा है तो वो संगठन भाजपा तो रहे, बीजेपी पार्टी तो रहे, और जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान हो कि लोकसभा चुनाव में भी 2014 में भी 19 में भी 24 का लोकसभा चुनाव तक लगातार लाग रहे थे, दिन रात मेहनत जो दिखी भी और आगे भी दिखा कि विधानसभा चुनाव सर के ऊपर हैं। फिलहाल कुछ दिन बाकी है आचार लागण में। उसी दौरान जो मेरे साथ हैं जो शख्सियत रविंद्र बापुड़ा जी, जो कि लगातार इनकी मेहनत आप इन टाइम टू टाइम दिखती रहे। जिस तरह ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक समाज सेवी भी हैं, जो कि हर तरह की परेशानी जो भी दुविधा जनता के सामने आई है तो ये हल करने में अग्रणी रहा करें। आज इनसे बातचीत करांगे, मुलाकात करांगे और इनकी बात अब तक पहुँचावांगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस खातर जो है किसी की तैयारी है भाजपा की और रविंद्र बापुड़ा जी की। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम सचिन भाई, आपकी हरियाणा के सभी दर्शकों को रविंद्र बापुड़ा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत जी। तो पहले तो बात कर ले कि आप लगातार जो हम देखने लग रहे हैं फील्ड में भी रहो हो, जनता की आवाज़ भी सुनो हो और इतनी मेहनत करने लग रहे हो, तो फिर वो भी कहें भाई बीजेपी में जो है कार्यकर्ता सुस्त होने लग रहा है या कार्यकर्ता में जोश नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप बात करें कि कार्यकर्ता सुस्त है। कभी भी बीजेपी का कार्यकर्ता सुस्त नहीं रहता। जो भी चुनाव समाप्त होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगले चुनाव की तैयारी के लिए उसी समय से लग जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करा तो एक विरोध की भावना देखने मिली थी जनता में। उसके बावजूद, इतना विरोध होने के बाद, सारा विपक्ष एक साथ होने के बावजूद भी जो है भाजपा तीसरी बार भी सेंटर में भी आई। अपनी लोकसभा की बात करा भिवानी मंदरगढ़ 8 भी कार्यकर्ता की मेहनत दिखी कि भाई चौधरी धर्म सिंह तीसरी बार जीत के निकले। देखिए, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर काम किए हैं, ये उसी का चमत्कार है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार इस पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी अन्य एक नेहरू परिवार के अलावा, गांधी परिवार के अलावा अगर कोई तीसरी बार सीधा प्रधानमंत्री बना है तो भारतीय जनता पार्टी का बना है। लोकसभा में 5-5 सीट दोनों पार्टियां बराबर रही है, इंडिया गठबंधन की भी और भाजपा की भी। विधानसभा चुनाव पर इसका कितना प्रभाव देखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व काम कर रहा है उसी के कारण से केंद्र के अंदर सरकार बनी और हरियाणा के अंदर जो नेतृत्व काम कर रहा है, आज पहले मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 2 बार लगातार सरकार हमने बनाई है और अब नायब सिंह सैनी जी जैसे मुख्यमंत्री बने हैं। लोगों के अंदर पूरा जोश खरोश के साथ सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं और तीसरी बार 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करा तो तुशाम की जो विधानसभा सीट है वह हॉट सीट बनने जा रही है। लगातार चर्चा में तुशाम की सीट है और जो फेरबदल हुआ है उसके बाद में लोगों के विचार भी बदले हैं। तो जो फेरबदल हुआ है, मैडम इस तरफ आई हैं भाजपा में, तो इसने किस तरह देखो, आप किस नजरिए देखो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़ा दल है। आज पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। सबको पता है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, तो उसी के चक्कर में बड़े बड़े नेता आज लाइन लगाए खड़े हुए हैं। आप देखिए, पहले आप भजनलाल परिवार पूरा शामिल हुआ, फिर अब जाके मान लो बंशीलाल परिवार की अगर हम बात करें तो उनका भी आज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो नेताओं का, सभी नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है।
लेकिन आपकी बात करी जाए तो बहुत लंबे समय में तम देखना ना रहा कि रविंद्र बापोड़ा भी जो है वो लगातार तैयारी करने लग रहा है, लगातार जनता का बीच में रहे, लेकिन जिस चीज़ की बाट जो है खुद ने भी थी या जनता ने भी थी, तो शाम हल्के की जो जनता चाह थी कि भाई हमारा नेता आगे उभरे, टिकट लेके आवे, जितावा, उस चीज़ की कितनी कोशिश है, कितने प्रयास करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं किसी भी कार्यकर्ता की बात करूं अगर सचिन जी, तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है। और रही बात मेरी, तो चाहे 2006 से बाद की बात अगर मैं करूं, तो विभिन्न पदों के ऊपर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है। और इस तुसाम क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मेरा तो गाँव तुसाम क्षेत्र के अंदर है, लगभग 10,000 वोट इस गाँव के अंदर हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर इस गाँव का बड़ा प्रतिनिधि तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस हलके का सबसे बड़ा गांव है और इस क्षेत्र के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। तो एक सबकी इच्छा होती है कार्यकर्ताओं की चुनाव लड़ने की, वही इच्छा हमारी है। जिस दिन पार्टी आशीर्वाद देगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, उस दिन चुनाव लड़ेंगे, ठोक बजा के लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 की तुसाम विधानसभा की बात करा तो उस टाइम पे कयास लगाया जा रहे थे कि भाई या तो ब्राह्मण या फिर राजपूत जो है कैंडिडेट उतरेगा, तो उस टाइम पर शशि रंजन परमार जी ने मौका मिला था। इबकाड़ा जो है आंतरिक खबरें ये आ रही हैं कि भाई ब्राह्मण चेहरे के ऊपर जो है दाव खेला जा सका बीजेपी की तरफ से भिवानी या तोसाम की सीट पर। तो फिर अगर तोसाम की बात करा तो ब्राह्मण चेहरे हमें तैयारी करनी है, तो कुछ ही नाम है, उनमें एक आपका भी नाम है, तो कितने एक नू पॉजिटिव मानो कि अगर ये चीज़ हुई तो रविंद्र बापोड़ा जी का नाम मतलब अग्रणीय रहेगा? देखिए, मैं कभी भी जात पात की बात मैं कभी नहीं करता सचिन भाई। हमने एक चीज़ सीखी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस साथी को कमल के फूल का निशान दे करके भेजती है, हम उसकी मदद करते हैं। 2019 के चुनाव की बात करें तो मेरे ख्याल से हम सबसे प्रबल दावेदारों में मेरी गिनती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शशि रंजन परमार जी को टिकट दे करके भेज दिया। हमने उसकी तन मन धन से पूरी तरह से उसकी मदद की। जीतना हारना एक कर्म की बात है, क्योंकि ये जनता का फैसला होता है। अब अगर रही 2024 की बात, तो 2024 में भी जिस साथी को टिकट मिलेगी उसकी हम मदद करेंगे। यहाँ ब्राह्मण और राजपूत या किसी अन्य कास्ट का कोई चर्चा नहीं है। पार्टी जिसको भी कमल का फूल देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब की बार मुझे पूरा विश्वास है और आप सब साथियों के सहारे, जनता के आशीर्वाद से अब की बार पार्टी पूर्ण रूप से विश्वास जताएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मतलब कितने न कितने इसका मतलब तो कौन कोई बातचीत तो हुई है, तभी आप बातचीत क्या, 2006 से काम करे, दूसरी पीढ़ी पार्टी के अंदर है, हमारा हक है और उस हक के नाते मेरे को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अब की बार पूर्ण रूप से विश्वास जताते हुए आपके भाई को देखना चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो है हल्का तोशाम में 108 गाँव में घूमे हो, लगातार जनता का बीच में रहे हो, तो इस हल्के की क्या नवज पकड़ पाए अब तक? देखिए, हल्का चाहे कोई भी हो, ठीक है, हल्का तो अपना विकास चाहता है कि उस हल्के के अंदर विकास हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 साल से अगर हम बात करें, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा यहाँ पर विधायक नहीं बन पाया, जिस कारण से कहीं ना कहीं तोसाम विकास के मामले में थोड़ा सा पीछे रहा। हालांकि हमने प्रयास बहुत किए। 2015 के अंदर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर तोसाम के अंदर रैली की। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा हल्के के अंदर लगभग 60, 70, 80 करोड़ के आसपास देते थे, लेकिन हमने तोसाम क्षेत्र के अंदर उस समय भी उस रैली के अंदर लगभग 280 करोड़ के आसपास का बजट यहाँ पर वो पास करके गए थे। खानक पहाड़ को खोलने का भी काम उस समय किया था, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से अगर मैं यहाँ की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो लगभग एक ही परिवार का यहाँ पर छत्र रहा है और उस परिवार ने अपने प्रयास किए। हम ये नहीं कहते भी किसी परिवार ने या किसी राजनेता ने एमएलए रहते हुए अपने प्रयास नहीं किए, लेकिन मुझे एक टीस जरूर इस हल्के का एक नुमाइंदा होने के नाते, या मैं ये कहूँ कि इस हल्के का एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक नागरिक होने के नाते, जितने बड़े बड़े पद इस तोसाम हल्के ने उन लोगों को दिए, उतने विकास कार्य वो इस तोसाम क्षेत्र के अंदर नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं कि अब की बार जिस प्रकार से भी जो चुनाव हो, अब की बार इस तोसाम क्षेत्र का कोई नुमाइंदा, कोई बच्चा, कोई काम करने वाला साथी, कोई कार्यकर्ता यहाँ से चुन करके जाए, ताकि वो इस तोसाम हल्के की नब्ज को पहचान पाए। इस तोसाम हल्के में जिस प्रकार के कामों की यहाँ जरूरत है, उस प्रकार के काम वो यहाँ पर करवा पाए। अपना हल्का आप भी जानो, इस हल्के के निवासी हो, कृषि प्रधान विधानसभा है या और रोजगार का नाम पर ले देखिए अपने दौरा जो है खानक पहाड़ है, तो भाजपा 10 साल तक अपने सेंटर में भी रही है, प्रदेश में भी रही है, तो इस तरफ जो है ध्यान, मतलब आप कार्यकर्ता हो, एक निष्ठावान कार्यकर्ता, तो इस तरफ ध्यान जरूर तीसरी बार अगर भाजपा है तो इस तरफ होना चाहिए कि रोजगार के नए नए अवसर मिलें, ताकि युवा जो है वो
अलग पथ भ्रष्ट न हो कि रोजगार की तरफ जावे। देखिए, ये जो नेता चुनाव लड़ते हैं ना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो कार्यकर्ता के नाते अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं बड़े गर्व के साथ एक बात कह सकता हूं, जो पिछले 10 सालों से जो चीजें इस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने जो पीछे बंद कर रखी थी, 9-10 से पहाड़ बिल्कुल बंद था, वो इसी सरकार ने आने के बाद वो रोजगार के दरवाजे युवाओं के लिए खोले। हो सकता है उसके अंदर थोड़ी बहुत कहीं छोटी मोटी कमियां रही हो, लेकिन पहाड़ खुलने के बाद, खान खुलने के बाद लोगों को रोड़ी बजरी क्रशर भी सस्ता मिलने लगा। लोगों को रोजगार, चाहे ट्रैक्टर के माध्यम से, चाहे किसी ने खान चलाई हो, किसी ने मजदूरी की हो, उन सबको यहाँ पर लगभग 50-60 हज़ार लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है। और वो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य था, जिसके कारण से ये खान खुलने का काम हुआ और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिला। रही बात, कृषि क्षेत्र प्रधान देश भी है और अपना तो क्षेत्र वैसे भी यहाँ, क्योंकि इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो आगे चल के अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर पानी की भी सुविधाएं नहीं हैं। इसके अंदर, इस तुसाम हल्के के अंदर पानी से संबंधित काफ़ी समस्याएं हैं। तो अगर रविंद्र बापोड़ा जी को मिलता है मौका भाजपा की तरफ से, तो के मुद्दे रहेंगे और के आपका एजेंडा रहेगा कि इस चीज़ के ऊपर मैं चुनाव लड़ूंगा? देखिए, चुनाव तो अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर सिंबल पे मैं चुनाव लड़ता हूँ कार्यकर्ता होने के नाते, तो जो मुद्दे हैं वो हमारे राष्ट्रहित के मुद्दे रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं 1-2 बातें इस क्षेत्र के आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। कोई ना कोई बड़ा इस प्रकार का यहाँ कृषि से संबंधित कोई बड़े उद्योग यहाँ पर लग सकते हैं, कोई बड़े प्लांट यहाँ पर लग सकते हैं जो किसानों से संबंधित हों, जिसके अंदर लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोगों को अपने जो साधन है वो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बेचने का भी कुछ मिल सके। जैसे अब कृषि मंत्री जी ने यहाँ लोहारू के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी उन्होंने लगाई हैं जिनका फ़ायदा लोहारू क्षेत्र को मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ तुसाम क्षेत्र के अंदर भी होनी चाहिए। जी। बात करा अगर एक सबसे बड़ी समस्या, अगर मेरे हल्के में मैं घूमया हूँ, जितने गाँव में जितने लोग तो मैं मिले हूँ, तो उनकी एक रही है कि भाई एमएलए एमपी जो भी बन जाए है ना इस हलकत है या इस लोकसभा है, मतलब वो भाई का तो कोठी में जावा बयानी जावा तो इलाका बयानी को नहीं चंडीगढ़ बैठा है, चंडीगढ़ जावा तो इलाका दिल्ली बैठा है। तो तरक्का भगवान अपना मौका दे, पार्टी अपना मौका दे, टिकट मिले, आप जीत के निकलो, तो आपकी के प्रतिक्रिया, के दिनचर्या रहेगी इस चीज़ के ऊपर? क्योंकि जनता इस बात तक सबसे ज़्यादा परेशान है, पर नेता एक बार पाऊँ पढ़ के चले जा, फिर पाऊँ ही को नहीं। देखो, मैं इस पर एक तो बात ये कहना चाहूँगा कि चाहे मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, ठीक है, इस समाज के अंदर, इस कार्य क्षेत्र के अंदर लगभग 2006 के बाद मैं पूर्ण सक्रियता के रूप में हूँ। और आज, उस समय मैं गांव में ही रहता था और आज भी गांव में ही रहता हूँ। और मैं एक वादा और भी करता हूँ, जब तक मैं जीऊँगा गांव से बाहर नहीं जाऊँगा। ठीक है, रही बात अगर नेता आके जो बन जाते हैं वो दिल्ली और चंडीगढ़ से दिखाई नहीं देते हैं, देखो, जो वो तो आप बनेंगे तो भी वो वहीं रहेंगे, नहीं बनेंगे तो भी उनको वहीं रहना है। बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं करता, इन बड़े नेताओं को छोड़िए, आप लोकल किसी कार्यकर्ताओं को, आप लोकल साथियों के आप साथ लग के मजबूती से उनका साथ दीजिए, उन कार्यकर्ताओं के साथ लगिए, उन साथियों के साथ लगिए जो साथी यहाँ की समस्याओं को जानता है, उनको ठीक करने के प्रयास में प्रयासरत रहता है। अगर उनके साथ रहोगे तो वो साथी कोई भी हो, चाहे वो साथी इस हल्के से बाहर कहीं नहीं जाएगा, उनको मिलने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता कि सरकार के काम करने के लिए चंडीगढ़ जाना भी पड़ता है और वहाँ पर रुकना भी पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि वहाँ महीनों तक रुकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल जो है एक हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा का चक्कर लाना रहे, हर एक विधानसभा में जानना रहे हैं और हरियाणा मांगे हिसाब नाम से एक मुहिम चला रखी है कि भाजपा के 10 साल का हिसाब भाजपा दे। अगर भाई क्या कर दिया भाजपा ने, तो वो हिसाब में आप क्या कहना चाहोगे, क्या हिसाब देना चाहोगे? कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता समय तय करे, जगह तय करे और वहां पर मैं आता हूं और उस तरफ से उनका जो मनमर्जी का जो नेता है, चाहे वो छोटा बड़ा, मैं कुछ नहीं कहूंगा उसके बारे में, जिसको हिसाब लेना वो आमने सामने बैठ जाए और लाइव चला करके मैं चैलेंज करता हूं कि लाइव चला करके हम हिसाब देंगे और हिसाब उनसे भी लेंगे। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो समय और तय निश्चित करके, स्थान निश्चित करके मेरे को बता दे और आपके माध्यम से कभी भी बता देना, मैं उस समय के लिए तैयार हूँ, सारा हिसाब देने के लिए तैयार और हिसाब लेने के लिए भी तैयार है।
अगर आपकी बात करी जा 2006 तक आप एक्टिव हो, तकरीबन शायद 18 साल आपने जो है भाजपा ते दिए हैं, इस पार्टी ते दिए हैं, और एक इंतज़ार में कि भाई पार्टी मौका देगी, अवसर देगी। इतने साल में तो जो है गरीबी बालक ना मौका नहीं मिला, तो वो भी न्यारा होने की सोचा कर भाई न्यारा हो जावा, तो आपका मन में नहीं है कि भाई भाजपा मौका नहीं दे रही, तो जो है इस पद भार न छोड़ के जो है ना अलग होना ठीक रहेगा। देखिए, जिस समय मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था, लगभग 93-94 की बात करूँगा, ना तो उस समय हमारी कोई राजनीतिक, ना मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, ना मेरे परिवार के अंदर कोई राजनीति के अंदर है, ठीक है। मैं तो एक सिंपल परिवार से हूँ, और जब मैंने इस तुसाम क्षेत्र के अंदर ये देखा कि यहाँ पर तो सरकार नहीं, तानाशाही सरकार चल रही है, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, 2-3 आदमियों की सरकार चलती है, मंत्री एमएलए कोई हो, सरकार 2-3 आदमियों की, उनके खिलाफ हम एकजुट हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम विचारों के साथ जुड़े थे। चुनाव लड़ने के लिए नहीं जुड़े, चुनाव तो लड़ना होता तो भारतीय जनता पार्टी जुड़ने की क्या जरूरत है, चुनाव में तो कभी मैदान में आ जाओ, कौन रोकता, चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता किसी को भी, चुनाव कोई भी लड़ सकता, जरूरी थोड़ी है किसी पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़ लो किसी ने लड़ना है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जुड़े, एक विचार के साथ जुड़े थे, एक भावना के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, क्योंकि इनके काम की, इनकी जो कार्यशैली है, जिस प्रकार से ये काम करते हैं, एक संगठन के रूप में जो काम करते हैं, हम उसके साथ जुड़े थे और उसी के साथ आगे बढ़े हैं। चाहे 6 की बात हो, विभिन्न पदों पर रहते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को हमने बखूबी निभाया और उसके नाते हमने काम भी किए हैं। ऐसी बात नहीं है, तुसाम क्षेत्र के अंदर हमने जितनी भागदौड़ की है, उतने ही लोगों के काम भी करवाए हैं, चाहे वो किसी प्रकार के, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे पर्सनल काम हो, चाहे किसी प्रकार के काम हो, हमने काम भी करवाने का प्रयास किया। रही बात दूसरी पार्टी में जाने की, छोड़ने की, बच्चा बड़ा हो जाता है वो छोड़ देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार का अगर बच्चा संस्कारित बच्चा तो छोड़ के कहीं नहीं जाता है, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, जो परिवार के साथ बंधा रहता है। और मैं क्यों छोड़ के जाऊँ, दुनिया छोड़ के जाए, हम तो हैं यही, हम तो लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, हम बताओ छोड़ के क्यों जाएंगे। रविंदर जी, आप कहने लग रहे हो कि भाई आपका कोई पीछे राजनीतिक बैकअप नहीं रहा है, कदे राजनीति में नहीं रहे, कदे भी जो है एमएलए एमपी मतलब ऐसा कुछ आपके परिवार में नहीं रहा है। लेकिन अगर बात करा कार्यरत रहने की या आपकी कामा की, जो जनता में हम देखा हाँ, गाँव में जावा उस टाइम पर सुना हाँ, तो बहुत सारे काम इस तरह हैं जो कि प्रशंसनीय है। और एक चीज़ सोचा करा भाई, जनता लोगों को भाई एमएलए कौन मिलता, जिस तरह मैं आप तक प्रश्न कराया कि भाई एमएलए कौन पावे, एमपी कौन पावे, और आप विदाउट कोई पद एमएलए एमपी का और आप ये काम करवाना रहे हो, तो चाहे शहीदी शतल की बात हो, तो इस तरह काम किस लेवल पर, किस बेस पर, किस तरह करवा दो हो जनता के। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो कामों की बात आपने की है, हाँ हो सकता है, देखो ये बात तो क्लियर है कि ज़्यादा बड़े पदों पर मैं नहीं रहा, ना मैं कोई बड़ा चेयरमैन रहा, ना मैं भी एमएलए बन पाया, लेकिन फिर भी मैंने लोगों के जो काम कराने का मेरा एक तरीका अलग है। अच्छा। चाहे मैं तोसाम के अंदर शहीद स्थल की बात करूं, चाहे तोसाम के अंदर भगवान परशुराम चौक की बात करूं, चाहे मैं मेरे गांव के अंदर हमने चंद्रशेखर आज़ाद 1.25 एकड़ के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बनवाया, चाहे मैं 1.25 एकड़ के अंदर भगवान परशुराम भवन की बात करूं जो हमने 1.25 एकड़ के अंदर, उसमें लगभग करोड़ों रुपए लग रहे हैं, ठीक है, चाहे मैं उसकी बात करूँ, या ऐसे और भी चाहे कई गाँव के अंदर व्यायामशालाएँ हैं, ये काम करवाने की नीयत होनी चाहिए। काम जरूरी नहीं काम आप किसी पद के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, काम करवाने की नीयत होनी चाहिए। इसके लिए मैं तो एक बात मानता हूं, जो कार्यकर्ता राजनीति के अंदर जो चुनाव लड़ने की मंशा रखता है या जो चुनाव लड़ता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं तो एक उसको अगर कुछ संज्ञा दूं तो जैसे हमारे गांव के अंदर या कहीं शहर के अंदर आपको भीख मांगते हुए व्यक्ति दिखते हैं, वो मजबूरी के अंदर मांगते हैं। मैं कहता हूँ वो भिखमंगा होता है। जो एक पदाधिकारी जो काम करता है उसको अपने से ऊपर, चाहे वो कोई मंत्री हो चाहे वो, उसके पास उसको ऐसी चीजें मांगते रहना चाहिए। ये गर्व की बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कुछ मांगता, नहीं, वो मांगना नहीं है, वो उसका हक है। और जिस क्षेत्र के अंदर वो काम करता, अगर उस क्षेत्र के अंदर वो काम नहीं करवा पाता, जब सरकार होते हुए अगर हम काम नहीं करवा पाते, तो ये हमारे लिए बड़े श्रम की बात है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं, और मैं तो बाकी जो ये नेता जो टिकट मांगते हैं ना, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा, वो इस 10 साल के कार्यकाल के अंदर अपने अंदर झांक करके देखे एक बार, जो जनता के बीच में ये कह रहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, एक बार अंदर झांके कि उन्होंने 10 साल के अंदर जनता के लिए क्या किया। मैं बड़े गर्व के साथ एक बात कह देता हूँ और बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं लगभग 99.99% नेताओं से
बेस्ट रहा हूँ कि जो मैं ये इतने काम करवा पाया हूँ। अगर कोई नेता आपके किसी चैनल के अंदर कभी कोई इंटरव्यू लेता हुआ हो, आप एक बार पूछ लेना अब उसने 10 साल के अंदर क्या कार्य करवाया है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार तो शाम से रविंद्र बापुड़ा को चुनाव लड़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये मेरा हक है, और उस हक के लिए मैं बड़े जोर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को कह भी सकता हूं, हम अपनी बात रख भी सकते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन है जिसके अंदर हम अपने छोटे से छोटे पदाधिकारी के पास और बड़े से बड़े पदाधिकारी के पास बात रखने का मादा भी रखते हैं और अपनी बात रखते भी हैं, हमारी बात सुनी भी जाती है। वरना और पार्टियों के अंदर तो परिवारवाद है, उनको तो एक परिवार के अंदर दे दी तो उसके बाद उसके परिवार का ही लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन शर्मा जी, इस बात के अंदर एक दिक्कत है, एक परेशानी है कि जब मैडम किरण विपक्ष में थी तो उस टाइम पर कांग्रेस में कोई दूसरा नू नहीं था कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अब मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो गई हैं तो कितने न कितने कयास लगा रहे हैं। जनता में एक चर्चा है कि भाई मैडम बीजेपी में आई है तो फिर टिकट लेके आई है। देखिए, किरण चौधरी बड़ी नेता है, हमारे लिए आदरणीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। किरण चौधरी जी चुनाव लड़ेंगी तो शाम से जरूरी थोड़ी है। किरण चौधरी तो बड़ा नाम है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ा देगी। मैं आपके माध्यम से एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, तो शाम में उसका अच्छा ग्राउंड है और यहां से अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो शाम की सीट हम आराम से जीतते, किरण चौधरी जी उसकी मदद करेगी। और किरण चौधरी जी को तो कहीं से भी लड़ा दो, पूरा क्षेत्र खाली है, वो तो बड़ी नेता है। अगर उसको अलग किसी विधानसभा से लड़ाएंगे तो वो भी सीट जीतेंगे और तो शाम विधानसभा भी हम जीतने का काम करेंगे। और इस लोकसभा के अंदर 9 सीटें हैं, 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मैडम, अब लोग नुके हैं भाई मैडम भाजपा में शामिल हुई है, पीछे भी हमने देखा कि मैडम जिस टाइम पर विधायक तुसाम की बनाया करती तो भी जो अड़ोसी पड़ोसी जो हल्के थे उड़ा कांग्रेस अपना जो हाथ का निशान मजबूत नहीं कर पाया करते, उड़ा हारा करते। अब कितना अनुमानो बीजेपी में आई है तो कितना जो है किन सीटा पर आप अनुमानो कि भाई प्रभाव पड़ेगा मैडम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता आ जाता है, कांग्रेस के अंदर एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जाती है, वहाँ एक क्षेत्र की लड़ाई होती है, एक व्यक्तियों की लड़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन की लड़ाई है। यहाँ एक लीडरशिप सिर्फ एक ही यहाँ कमल का फूल है और उस कमल के फूल को मजबूत करने के लिए हमें जो किरण चौधरी जी की हमें बहुत आशा है और वो हमारा साथ भी देंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उनके आने से हमारी यहाँ की 4-5 सीटों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या दो राय है। तो भाई रविंद्र बापुड़ा जी, आपने तो ताल ठोकी है, नू कही है भाई इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी विश्वास करेगी, तो जो लोग आपके ऊपर विश्वास करे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से इस देश के अंदर और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रही है, वह आम जन के हितों को देखते हुए उसके अंदर चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक कार्य की भाव से, एक सेवक की भाव से काम कर रही है। और उसी भावना के साथ तोशाम हल्के के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और तोशाम से अब की बार, क्योंकि मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, मैंने 2008 के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आईडी बनाई थी। उस समय भी मैंने उसके अंदर एक लाइन लिखी थी कि इस तोशाम क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले, यही हमारा मकसद है। और 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और मानी जाए भाई, जिस तरह पार्टी में जनता जो कहे, जनता की बात आया करो मैं कि भाई बीजेपी में जो है आस्ता आस्ता है और पार्टी भरी जाने वाली और पार्टी कार्यकर्ताओं हैं, तो लोग नु बुझ जाकर मिला जी बीजेपी ऐसा कौन सी वाशिंग मशीन ले रही है, अगर दूसरी पार्टी यार नेता बीजेपी मान दी और वो वाशिंग मशीन में काट यार वो साफ सुथरा साफ छवि हो जाए, उसके विचार बदल जाए। देखिए, इसके लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जी, पीछे क्या किया क्या नहीं किया वो उसका हिसाब उनके हिसाब से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के बाद मैं 10 साल में आप लोगों को एक चैलेंज करके कह सकता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाहर से कोई भी नेता आया, आप किसी भी एक नेता के ऊपर आप एक भी आरोप आप साबित कर दीजिए कि इस नेता ने वहां पर भी भ्रष्टाचार किया था और बीजेपी में आने के बाद भी भ्रष्टाचार किया। तो जो है साफ सुथरी बात रविंद्र बापुड़ा जी ने साफ सुथरे शब्दों में कही है। और हमने देखा भी है भाई अतीत में भी कि जो भजनलाल शर्मा जी हैं, जो आज के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो वो लिस्ट में बहुत नीचे थे, उन तो ऊपर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का नाम था, लेकिन भाजपा ने उड़ा मौका दिया। नायब सिंह सैनी जी भी जो है उनका भी नहीं थी भाई
जो है ना उन्हें मुख्यमंत्री का मौका मिल जाएगा। तो बीजेपी जो है वह छोटे लेवल के कार्यकर्ता ने भी, छोटे पद के कार्यकर्ता ने भी जो है बड़ा माजा देने की, बड़ी जिम्मेवारी देने का काम कराया है। अब रविंद्र बापोड़ा जी जब 2006 भाजपा में लगातार कार्यरत, इनका परिवार और भी पहले तलाक रहा है, 2 पीढ़ी बताना रहे भाई भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मजबूतकरण, कमल का फूलना मजबूतकरण के चक्कर में 2 पीढ़ी जा चुकी है। तो अब मौका मिलना चाहिए। अब भाजपा कितना जो है इस चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहा है कि रविंद्र बापोड़ा जी ने तुषाम हल्के थे, तुषाम विधानसभा थे, मौका मिलना चाहिए। और तुषाम के जो वोटर हैं, जो जनता है, क्योंकि मैं भी लगातार सर्वे अपना जारी है, तो जनता के क्या है, इनका नाम के ऊपर वह बात भी पूछ जाएंगे। और उनकी राय और आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए कि भाई वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। अगर और कोई प्रश्न हो तो ये लगातार फील्ड के अंदर हैं, लगातार सामाजिक जो अलग अलग कार्यक्रम उनमें शामिल होते रहे, तो कोई और प्रश्न हो तो फिर बता दियो, कितने कितने मिल जाएंगे तो उस टाइम पर वो जरूर दर देंगे। तो अपनी राय दर दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाचे तैयार भाण भाई अपने राम राम जी। धन्यवाद आपका सचिन जी, और आपके जितने भी दर्शक साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि किसी की कोई शंका है, किसी की कोई बात है, तो ये आपका भाई रविंद्र बापोड़ा आप सब साथियों के बीच में रहता है। लेकिन फिर भी अगर किसी की कोई शंका, कोई सवाल है किसी प्रकार का, तो मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट भी जुड़ करके उसके अंदर आप मेरे से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। 999 699 4699। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।